आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हुआ है बरेली में, हम बात करेंगे। आई लव मोहम्मद पे हमने पहले लेक्चर लिया है और मैंने बताया है कि देखिए, आई लव मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद पे अभी मैंने जस्ट लेक्चर भी लिया था, अभी एक हफ्ते पहले, ठीक है, एक डेढ़ हफ्ते पहले। इस्लाम पे मैंने लेक्चर लिया था। अभी शायद मंडे से बुद्धिज़्म पे यार 2 पूरा हो गया है लेक्चर। तीनों लेक्चर रिकॉर्डेड है, बस उसको अपलोड करना बाकी है। तो प्रॉब्लम ये हुई है कि देखिए, मैंने तब भी बोला था और अब भी बोलता हूँ कि मुस्लिमों को, भारत के जो मुस्लिम हैं, भारतीय मुसलमान एक तो देशभक्त हैं, ठीक है, आप इसमें कोई दो राय मत रखिए। दूसरा चीज़ ये है कि भाई आज भारतीय मुसलमानों को एक रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, एक ऐसे मूवमेंट की ज़रूरत है जहाँ पे पढ़ाई, मॉडर्निटी, साइंस, इन सब पे बढ़ावा मिले, ठीक है। आई लव मोहम्मद लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल भी लगाइए। घरों में लगा सकते हैं, आप दुकान में लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में सबसे अच्छा यही होता कि आप घरों में लगाते हैं, दुकान में लगाते हैं, जहाँ पे आप हैं वहाँ पे लगाते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ठीक है ना। ये क्योंकि हमारे संविधान इसको परमिट करता है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है जब इसके नाम पे हिंसा हो जाती है। मुझे देख के बहुत दुख हुआ जब मैंने तस्वीरें देखी कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ पे पत्थर थे, जिन बच्चों को स्कूलों में होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब देखिए, मैं ये एक बहुत डेंजरस चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो बरेली के डीआईजी हैं, जो बरेली के एसपी अनुराग आर्य हैं, उन्होंने खुद बोला है, ये उनके खुद के बोल हैं कि भाई देखिए, हमने अभी जब फ्राइडे की जुम्मे की नमाज हुई, फ्राइडे की ये परसों, तो हमने अपील की कि आप शांतिपूर्वक नमाज पढ़ें और घर लौट जाएं। 90 से 95% ये वहाँ के डीआईजी का है, उन्होंने नमाज पढ़ी और वो घर लौट गए। लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने, ध्यान दीजिएगा, कुछ शरारती तत्वों ने, ये पुलिस का कहना, मैं नहीं कह रहा हूं, ये चीजें करी, ये दंगा भड़काया। दंगा क्या मतलब? हिंसा करवाई। भाई फायरिंग हुई है पुलिस के ऊपर, ठीक है, हमला करने के सामान मिले हैं, पत्थर मिले हैं, पत्थरबाजी हुई है बाकायदा। और देखिए, अगर कोई इसको डिनाई कर रहा है, आपके सामने कैमरे पे सबूत है, तो फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अब जब पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा तो फिर 3 घंटे में स्थिति सामान्य हो गई और आज स्थिति बिल्कुल सामान्य है। मैं ये कह रहा हूं कि आम आदमी ये सब नहीं चाहता, मैं सीधा बता रहा हूं आपको, आम आदमी ये सब नहीं चाहता। आईएसआई इसको देख रही है। अभी छंगुर भाभा का आपने देखा, 500 करोड़ रुपए आए थे उसको बाहर से, आईएसआई ने, पाकिस्तान से, पता नहीं गल्फ कंट्री कहां से। भारत में एक साजिश हो रही है। और याद रखिएगा, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, ठीक है, जो भी इसको देख रहा है, कि इस साजिश में मत पड़िए। याद रखिए कि एक बार आपके ऊपर एफआईआर हो गई, आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है, बर्बाद हो जाती है, और वो भी ऐसे केस में। ये मामला 5-6 दिन में शांत हो जाएगा। लेकिन अगर आपके ऊपर एफआईआर हुई, आप पुलिस के चक्कर काटते हुए, कोर्ट के चक्कर थक जाएंगे, लेकिन आप ये हटवा नहीं पाएंगे, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इतने केसेस मैंने देखे हैं ना, और इतने केसेस मैंने कवर किए कि मैं क्या बताऊं, ठीक है। 20-20 साल लोगों के बर्बाद हो जाते हैं। तो मत करिए, अपने ऊपर फोकस करिए, अपने काम के ऊपर फोकस करिए। आई लव मोहम्मद लगाइए ना, किसने मना किया है? लेकिन जो अब देखिए नैरेटिव कैसा फैलाया जा रहा है। अब यहां पे आई लव मोहम्मद बोला जा रहा है कि आई लव मोहम्मद को लेकर हिंसा हुई। नहीं, आई लव मोहम्मद लेकर हिंसा नहीं हुई। ये शुरू हुआ था 4 सितंबर को। ये सब जो बवाल है ना, वो शुरू हुआ था 4, मैं देखिए फोटोज वीडियोस तो मैं चला भी नहीं सकता बहुत सारे। ये सब शुरू हुआ था 4 सितंबर को, और 4 सितंबर को कानपुर में जहां पे पोस्टर लगाना था वहां नहीं लगाया गया, कहीं और लगा दिया गया। फिर बताया गया कि दूसरा पक्ष आया, और या यहां पे भी बताया गया, दूसरे पक्ष ने बोला कि भैया पहले पक्ष ने जो है वो यहां पे पत्थरबाजी की, पत्थर मारे पोस्टर पे, वहां पे हिंसा भड़क गई। अब ये आई लव मोहम्मद जो है फिर पूरे देश में चलने लगा। बात ये है कि इस पोस्टर पे किसी को नाराजगी है ही नहीं। जहां पे लगाना था, जाहिर सी बात है भाई, आप जहां पे जगह मिली है वहीं लगाएंगे, कहीं और लगा देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो पुलिस ने एफआईआर लिखी है, कानपुर में भी जो हुआ, वो कहीं और लगाने को लेकर हुई, ठीक है। हमारा देश है, हमारा शहर है, इसको बर्बाद करने से कुछ नहीं मिलेगा। कल पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पूर्व डीजीपी यूपी के विक्रम सिंह का मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो वो तो ये बता रहे थे कि भाई रबर बुलेट्स भी चला सकते थे, क्योंकि पुलिस के ऊपर फायरिंग हुई और पुलिस वाले घायल हुए, और ये साफ दिख रहा है पत्थरबाजी हुई है। यहां पे मौलाना तौकीर की बात की जा रही है कि मौलाना तौकीर ने जो है उसने आह्वान दिया। मौलाना तौकीर ने बोला कि हम ज्ञापन जो है वो डीएम को सौंपना चाहते हैं, लेकिन अगर प्रशासन ने हमको रोका तो फिर, अब उसके बाद जो है वो फिर भाई जुम्मे की नमाज के बाद फिर से बता रहे, पुलिस तो कह रही कि ज़्यादातर लोग वापस चले गए थे, आधे से ज़्यादा 90%, लेकिन कुछ रह गए वहाँ पे और उन्होंने गड़बड़ की, कुछ उसमें शरारती तत्व भी थे। अब यहाँ पे मौलाना तौकीर को हिरासत में ले लिया गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है।
तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को सारी चीज़ें साइड में रख के ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है कि हमको करना क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा भविष्य कैसा है। ओके, क्योंकि बड़े दुख की बात होती है कि एक करता तो सब बदनाम होते हैं, बल्कि सब ऐसे हैं नहीं। तो अब क्या है कि भाई प्रशासन ने योगी आदित्यनाथ ने साफ बोल दिया, और मुझे लगा भाई देखो लॉ एंड ऑर्डर है तो ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में आप कानून किसी को हाथ में नहीं लेने की वो है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ेगा, तो पुलिस ने सही किया। वरना तो प्रॉब्लम तो योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि भाई हम कोई कर्फ्यू नहीं लगाएंगे, लेकिन मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। 2017 से पहले ये चीज़ें होती थी, लेकिन अब शासन हमारा है, तो अगर भाई हम कर्फ्यू भी नहीं लगाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम ऐसी चीज़ करेंगे कि इनकी पीढ़ियां जो है वो दंगा करना भूल जाएंगी। ये साफ साफ इन्होंने कहा, यानी योगी आदित्यनाथ ने सीधा अल्टीमेटम दिया, और बात बिल्कुल सही भी। देखिए वही बता रहे कि अगर पुलिस इफेक्टिव हो तो सब कुछ, लॉ एंड ऑर्डर भाई यहाँ पे मेंटेन करने के लिए मात्र 3 घंटे के अंदर स्थिति सामान्य हो गई। आज तो अगर आप बरेली जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं यहाँ पे कुछ हुआ था, चीज़ें बिल्कुल सामान्य है। 3-4 जगहों पर प्रॉब्लम हुई है, हिंसा भड़की है। इससे पहले हम आगे बढ़े, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। आज आखिरी दिन है, टुडे इज द लास्ट डे। हमने 2 दिन के लिए सेल निकाली थी, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, ठीक है। तो यही बोला कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने भी पत्थरबाजी की है बरेली में, ठीक है। बरेली के जो डीआईजी अजय साहनी, इन्होंने बोला कि बहुत सारे वीडियोस हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, और एक्शन लिया गया। अब ये एक एग्जाम्पल होगा, ठीक है, कि इस तरीके के एक्शंस रिपीट ना किए जाए। अब बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, ठीक है। मौलाना तौकीर को भी गिरफ्तार किया गया। ये है अनुराग आर्या, इनको जानबूझ के यहाँ पे लाया गया है, बहुत तगड़े आदमी हैं, ठीक है। इनका बागपत में इनका जन्म हुआ था, IAS ऑफिसर है ये, IPS वैसे IPS ऑफिसर है ये। 2013 में PSC इन्होंने किया है बनारस BHU से, और 2013 में इन्होंने UPSC का एग्जाम दिया, IAS बने ये, मतलब IPS बने ये। वहाँ से हैदराबाद में इन्होंने ट्रेनिंग की, और इनको सेंसिटिव एरिया की ही जो है कमान दी गई। इन्होंने खुद भी बोला कि भाई देखिए जो लोग हैं, जो लोग बहुत अच्छे हैं, उनको पुलिस सुरक्षा देगी, उनको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे डर किस बात का लगा और देख के बहुत दुख हुआ कि छोटे छोटे बच्चे हैं यार, 13-14 साल के बच्चे हैं, जो नाबालिग हैं, वो दिख रहे हैं। उनके वीडियोस तो मैं दिखा नहीं सकता, मेरे पास वीडियोस पड़े हैं। ये मत करिए, ये बिल्कुल मत करिए। आज मुस्लिम को एक प्रॉपर एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है, जो नहीं है ये भड़काने वाले, ये कट्टरवादी, आप इनसे छोड़ दीजिए नाता। उनको पकड़िए जो आपको सही राह दिखा रहा है। धर्म को पकड़ के चलिए, इस्लाम को पकड़ के चले। मोहन भागवत ने बोला कि इस्लाम इज हियर टू स्टे, ऐसा वो जाएगा नहीं, कभी नहीं। और इसमें क्या प्रॉब्लम है, सबका अपना धर्म होता है। लेकिन आप भारतीय मुसलमान हैं, आपको अपना भविष्य देखना है। आप कोशिश करें कि आप जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाई में जाएं, जितना ज़्यादा हो सके आप इंजीनियरिंग करें, मैथमेटिक्स करें, साइंस पे, स्टेम पे ध्यान दें। इस तरीके की कुछ रिफॉर्मेशन होना चाहिए, इस तरीके के पोस्टर लगने चाहिए। आई लव मोहम्मद में भी कोई बुराई नहीं है, सब बढ़िया है, पर इसके नाम पे हिंसा, क्योंकि ये जानबूझ के, ये पूरा प्लान लगता है। भाई पूर्व DGP विक्रम सिंह यही कहते हैं कि पूरा प्लान लगता है, ये तो खाली बहाना था आई लव मोहम्मद। इसके नाम पे जो है, जिसका डर था वही हुआ, लग रहा था कि कहीं कुछ बड़ा ना हो जाए। तो यही इन्होंने बोला, FIR हुई है। और जैसा बोला कि जिस तरीके से क्राउड आया था बैनर्स के साथ और स्टोन पेल्ट किए, ये प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी थी। संभल वॉयलेंस में, संभल हिंसा में दोस्तों ISI का लिंक सामने आया है। और ये हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने, IB ने, RNAW ने ये बताया है कि ISI इसी तरीके का हिंसा भड़काना चाहती है। ISI हो गया, इनफैक्ट CIA, मतलब बाहर के जो देश हैं वो इसी तरीके की भारत में दंगा करवाना चाहते हैं। पहलगांव हमले भी वो दंगा करवाने के लिए ही था, लेकिन इतनी ज़बरदस्त यूनिटी दिखाई यहाँ पे भारत ने, हिंदू मुसलमानों ने, कि सब वो फेल कर गया। तो ऐसे प्लान में मत पड़े, क्योंकि एक बार कोई गिरफ्तारी हुई, NSA लगाया, कुछ लग गया तो जिंदगी खराब हो गई, बर्बाद हो गई। ये मैंने बताया ना कि ये सब खत्म हो जाएगा। तो आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, और जितने भी इन्वॉल्व हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा वीडियोस और पिक्चर्स ऑफ इंसिडेंट को देखकर, और एक्शन इस सब के ऊपर लिया जाएगा। एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दिया जाएगा कि इस तरीके के एपिसोड, रिपीट एपिसोड जो है वो ना हो। और ये मैंने 4 दिन पहले ये लिया था, ठीक है, ये लेक्चर लिया था, और ये पूरा का पूरा 4 सितंबर से कानपुर में शुरू हुआ था। ये कानपुर में शुरू हुआ था, फिर हर जगह हुआ। ये उन्नाव हो गया, महाराजगंज हो गया, कौशाम्बी, यूपी में तो हर जगह हुआ, बाकी हैदराबाद में भी हुआ, नागपुर हुआ। OSC जी जो है, देखिए उनको, ये भाई वो बैरिस्टर है, वो पढ़े लिखे आदमी है। पहलगांव हमले में भाई हम उनको सल्यूट करते हैं कि राष्ट्रवाद, तो असली राष्ट्रवाद इस आदमी ने दिखाया है। और इंडिया पाकिस्तान के मैच को भी इन्होंने, लेकिन वो एक ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, वो ट्विटर पे लिख रहे हैं। कम से कम उनको तो समझना चाहिए। उनको तो, वही मैं बता रहा हूं ना कि जब तक प्रॉपर लीडर नहीं आएगा ना, होगा नहीं। और आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आप लीडर बन सकते हैं। जो सही लोग हैं उनको आना चाहिए सामने,
वरना इन सबसे अनस्टेबिलिटी, हिंसा फैले की कोई मतलब नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियोस में दोस्तों दिखा नहीं सकता। AI का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।